कहिए। प्रिय, तुम अच्छी तरह से जानती हो जी कि तुम हमारी दूसरी महारानी हो और मैं तुमसे ब्याह इसलिए रचाया कि तुम हमारे बच्चे की परवरिश कर सको। मैं चाहता हूँ प्रिय कि तुम जितना प्यार, जितना दुलार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार, उतना ही दुलार, उतनी ही ममता मेरे बच्चे जैसे पर करना। और प्रिय सतवंती, कभी भी दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं लाना, कभी भी अपना और पराया नहीं करना। प्रिय, तुम्हारे ही महक से हमारा ये चमन महकने वाला है। इस महक को हमसा कभी जुदा नहीं करना, हमेशा महकने देना। प्रिय स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है प्रिय, हमें तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं? जाओ, जाकर अपने शयन कक्ष में आराम करो। जब ये कोर्ट का काम खत्म होगा, उसके बाद हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। खुश रहो। दुर्जन सिंह, यही थी हमारी दूसरी महारानी सतवंती। जी राजा। आज ये आवाम भी देख लिया और समस्त कर्मचारी भी देख लिए, और एक इच्छा हमारी और है क्या? कि हमारे बच्चों को भी राज दरबार में बुलवाया जाए। दरबारी जाओ, कुंवर जैसे और राजकुमारी रंजना को राज दरबार में लेकर आओ। खुश रहो मेरे लाल। नमस्ते बेटी। पिताजी और पिता चरण में, और पिता चरण में हरिया पिके और बारंबार चरण में, और पिता चरण में आपके और बारंबार पिता चरण में आपके और पिता मुझे आशीष दो और बढ़े ज्ञान भर और पिता मुझे आशीष दो और बढ़े ज्ञान भर। बेटा जैसे हमेशा ईश्वर से ही प्रार्थना रहती है कि तुम खुश रहो। तो युग युग बेटा
रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। अरे मनोकामना आपकी भाई पूरी करे करता। बेटा जैसी पिताजी आज मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा हमारे बच्चे खुश रहें। लेकिन पिताजी आज मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूँ कि आज मुझसे कोई गलती हो गई जो भाई कुंवर जय सिंह को भरे राज दरबार में बुलाया गया। पिताजी काश अगर हमसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बेटा जैसे जी पिताजी। तुझसे कुछ भी और कोई गलती नहीं हुई है। बेटा जैसे जी पिताजी। जैसे एक किसान अपने खेत की हरियाली को देखकर खुश होता है, जी पिताजी, वैसे ही एक बाप अपने बच्चों को देखकर खुश होता है। सही कहते हैं पिताजी। बेटा जैसे पिताजी मुझे देखने का मन हुआ इसीलिए हम तुझे बुलवा लिए। जी पिताजी। लेकिन ये बता कि तेरी पढ़ाई कैसे है? पिताजी हमारी पढ़ाई ठीक ही चल रही है पिताजी। बेटा जैसे जी पिताजी। खूब मेहनत से पढ़ो क्यों नहीं पिताजी? और अपना भी नाम रोशन करो, हमारा भी नाम रोशन करो। जी पिताजी। और बेटी रंजना, जी पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? पिताजी मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, हाँ पिताजी। बहुत अच्छी बात है मेरी लाडली। क्लास में फर्स्ट नंबर लाओ, हमें बहुत बेहद खुशी होगी। और अच्छे से पढ़ो लिखो, यही हमारे संस्कार हैं। बेटा जैसे अपनी बहन को साथ में कॉलेज ले जाना, और जब कॉलेज में छुट्टी हो तो साथ कॉलेज से महल चले आना। पिताजी आप परेशान मत होइए पिताजी, हम और बहन रंजना एक साथ ही कॉलेज जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। जी पिताजी। जाओ, जाकर मम्मी तुम्हारी जो कुछ बनाया हो वो भोजन करके दोनों बच्चे स्कूल के लिए चले जाना। क्यों नहीं? खुश रहो परिवार। नमस्ते बेटी। और मंत्री जी, आपसे एक बात और कहनी थी। क्या राजा जी? आज के बाद यानी कि आने वाली रात से तुम्हारी ड्यूटी महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ होगी। आज के बाद तुम्हारा पहरा सख्त से सख्त महारानी के शयन कक्ष की तरफ होना चाहिए। राजा आप चिंता ना करें, आपका आदेश सिरोधार है। आपके आदेश अनुसार मैं महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा लगा दूंगा। मैं जा रहा हूँ। खुश रहो। द्वारपाल जी महाराज। आज यहीं पर हम इस जूनागढ़ का कोर्ट समाप्त करते हैं। दरबार का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार।